जिस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे थे, ठीक उसी दौरान ओजांग IAS एकेडमी में यूपीएससी मेंस क्लियर करने वाले छात्रों का मॉक इंटरव्यू चल रहा था और उस समय मॉक इंटरव्यू के पैनल में छात्रों से ये सवाल पूछा गया। श्रीलंका में भी चल रहा है, लोग कहते हैं श्रीलंका क्राइसिस के पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, डेब्ट ट्रैप। एग्री करते हो इससे? Yes, sir. It is one of the major factors behind that. क्या रीजंस हैं, क्या फैक्ट्स हैं आपके पास कि ये चाइना का डेब्ट है? So, there is about $5 billion debt that Sri Lanka owes to China. And when Sri Lanka, reeling under the pressure of domestic economic crisis, inflation, and depleting foreign exchange reserves, it demanded a restructuring of the loan conditions. But China disagreed with the same, and that became a contributory factor to the serious conditions in Sri Lanka. ये जो आपने मनी बताया है, Yes, sir. वो श्रीलंका के टोटल डेब्ट का कितना परसेंट है? I'm sorry, sir. I'm not aware about इट्स that. ओनली 10%। Okay. तो अगर मैंने इतने लोगों से डेब्ट ले रखा है और उसमें से 10% मैं किसी का नहीं चुका पा रहा हूँ, तो मैं कैसे एक डेब्ट ट्रैप में कैसे आ सकता हूँ? जबकि 90% पैसे मुझसे कोई नहीं मांग रहा है, तो मैं कैसे डेब्ट ट्रैप में आ गया? जबकि मैं केवल 10% ही मैंने आपसे डेब्ट लिया, यानी 100 रुपये में 10 रुपये, तो मैं डेब्ट ट्रैप में कैसे आ गया? बात तो तब होती है कि 90% मेरा पैसा आपके पास है। Sir, even the 10% I think is a very big amount, and apart from that, I had mentioned that it is one of the contributory factors. Apart from that, there were various domestic policy decisions as well as IMF's conditionalities that culminated into the present crisis in Sri Lanka. श्रीलंकन क्राइसिस पे आप गए हो, तो आपने जो पॉइंट्स बताए वो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव शो कर रहे हैं। एक्चुअली में जब आप थोड़ा स्टडी करोगे तो आप पता चलेगा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा फ्रीबीज बांटे थे कोविड के टाइम पे। जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू ऑलरेडी, उसके पास सबसे बड़ा रेवेन्यू आ रहा था उसके टूरिज्म से, वो खत्म हो गया, तो उसने फ्रीबीज बांटे जस्ट बिकॉज ऑफ टू विन द इलेक्शन एंड टू अपने लोगों को अपने फेवर में करने के लिए। इंडिया में हर स्टेट में ये बहुत ज़्यादा होता है। सो वो जो फ्रीबीज बांटे, आप जो बता रहे थे वो कॉन्सिक्वेंसेस थे कि पैसा खत्म हो गया है, फॉरेन फंड खत्म हो गए हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो जब कि कोई भी कंट्री के पास अपना खुद की एक इनकम होती है, टैक्सेशन किसी भी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, तो उसने टैक्स रेट्स कम कर दिए, फ्रीबीज बांटना शुरू कर दिया ढेर सारा, तो वो उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। ठीक है, हम अपनी गलतियों को दूसरे ऊपर डाल देते हैं। चारों तरफ ये बात आ रही कि चाइना का डेब्ट ट्रैप है, ये है वो है, लेकिन वो 10% उसके टोटल हिस्से में आता है। सो इंडिया को क्या सीखना चाहिए कि हमें भी बेवजह की फ्रीबीज कम से कम इस समय क्राइसिस पे नहीं करना चाहिए। ढेर सारे हमारे यहाँ इलेक्शन में ढेर सारे वादे हो जाते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। ठीक उसके दूसरे दिन सोमवार को एक अखबार की सुर्खियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताई और दावा किया कि वे आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं हैं और वे उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकते हैं। एक बार फिर साबित हो गया कि ओजांग एकेडमी में ओजांग सर पढ़ाते पहले हैं, सुर्खियां बाद में बनती हैं। हालांकि ओजांग IAS एकेडमी के मॉक इंटरव्यू में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पर प्रश्न किए गए, उसके साथ ही विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी अभ्यर्थियों को भी टटोला गया। इस तरह के मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू।